हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो आज का वीडियो रिपोर्टिंग पे है। मैं आज 2 फ्रूटिंग प्लांट रिपोर्ट करूँगी। ये लेमन के प्लांट है, दोनों ही लेमन के प्लांट है जो कि मैं कुछ दिन पहले एक सरकारी नर्सरी से लेके आई थी। और ये ग्राफ्टेड प्लांट नहीं है, एयर लेयरिंग से रेडी किए हुए प्लांट है। ये वैरायटी बहुत अच्छी थी। इसे हजारी नींबू कहते हैं, यानी कि ऑल टाइम पूरे साल भर इसमें बहुत सारे लेमन आते रहते हैं। इसलिए ये मैं प्लांट लेके आई और गवर्नमेंट नर्सरी से लेके आई हूँ, इसलिए काफ़ी सस्ते मिले हैं मुझे। तो इसे लाए हुए 1 हफ़्ता हो गया है मुझे। अब मुझे इसे रिपोर्ट करना है। तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 6 बजे मैं जैसे ही छत पे आई तो बहुत ही सुंदर फ्लावर खिले हुए थे और बहुत ही प्यारी बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। पर मैं डायरेक्ट वीडियो नहीं बनाती ना, हमेशा वॉइस ओवर करती हूँ। इस वजह से मुझे जो नेचुरल जो उसकी ओरिजिनल वॉइस होती है वो म्यूट करनी पड़ती है। इस वजह से कभी दिखा नहीं पाती हूँ मैं वीडियो में। और थोड़ा सा मैं क्लिपिंग ज़रूर ऐड करूँगी क्योंकि बहुत मस्त लगता है सुबह सुबह जब आओ और बर्ड्स की आवाज़ आए और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो मैंने अनम्यूट किया है। और जब ये इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ सुनो और गार्डन का काम करो सुबह सुबह तो पूरा दिन बन जाता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे गार्डनिंग करना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो आई तो मैं यहाँ पे लेमन प्लांट की रिपोर्टिंग करनी थी, लेकिन जैसे छत पे आई तो यहाँ पे देखा बहुत सारी यहाँ पे लूनिया भाजी हमारी रेडी हो गई है। और ये इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम खा भी नहीं पा रहे हैं। और इसमें बीज भी अब काफ़ी सारे बन रहे हैं। तो ये तो है ही। और कुछ दिन पहले मैंने डाले थे बीज लाल भाजी के। हमारे यहाँ पे इसे लाल भाजी कहते हैं, वैसे लाल साग या टाटा साग भी इसे बोला जाता है। और ये एमरंथस है, एमरंथस की वैरायटी है। एमरंथस बहुत बेनिफिशियल होता है, आपने सुना होगा कि जो लोग डाइट वगैरह बताते हैं वो एमरंथस के बारे में ज़रूर बताते हैं। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो ये जो है ना, ये लाल भाजी जो है ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले ये बोल रहा था कि ये लाल भाजी लेके आओ, अपने पापा को बोल रहा था। बट क्योंकि हम जब भी मार्केट से लाते हैं ना, इसमें बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए हुए होते हैं और पेस्टिसाइड यूज़ किए हुए होते हैं, क्योंकि इनमें पेस्ट बहुत लगते हैं, खेतों में पेस्ट बहुत लगते हैं, जिस वजह से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जब मार्केट से आती है ना, उसका अलग ही रहता है। खाने में स्वाद अलग ही रहता है और जो हम घर पे ग्रो करते हैं उसका अलग ही रहता है। और बहुत इजी ग्रोइंग है। यहाँ पे जो ये बाजू वाले 2 ग्रो बैग हैं, इनमें मैंने लगाए थे अनियन के सीड, लेकिन वो अभी नहीं निकले हैं। और ये तो बिल्कुल मैं यूँ कहूँगी 10 से 12 दिन में रेडी हो गया है। और यहाँ पे भी कुछ बीज डाले हैं, वो भी नहीं निकले हैं, वो शायद मैंने अनियन के ही डाले हैं। तो ये आज मैं हार्वेस्ट करूँगी इसको और फिर बाद में करूँगी लेमन प्लांट की रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग के टाइम कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, वो बातें भी आपके साथ शेयर करूँगी। कई लोग पूछते हैं कि जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, प्लांट को हम लगा लेते हैं अपने गमले में या पॉट में कहीं पे भी, लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो प्लांट मर जाता है, सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो वैसे इसका एक रीज़न होता है जिस वजह से ऐसा होता है, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन पहले हम साग को हार्वेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए साग को भी हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने अपने प्लांट्स पे अनियन पील का फर्टिलाइज़र डाला था और अभी आप उसका रिज़ल्ट देखिए। प्लांट जो है पूरी तरह से कलियों से भर गया है और फूल भी अच्छे से खिल रहे हैं। पहले ये जो फूल थे वो खिल नहीं पा रहे थे, कलियाँ पीली होके गिर जा रही थी। और अब ये फूल खिल रहे हैं। और जितने भी प्लांट हैं सब में मैंने न्यू न्यू बर्ड्स देखी है, न्यू न्यू ग्रोथ आते हुए देखी है। बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने प्लांट पे पानी के साथ साथ फर्टिलाइज़र भी ऐड करें। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पानी देने से काम चल जाएगा, लेकिन पानी नहीं, हमें साथ में लिक्विड फर्टिलाइज़र देने बहुत ज़रूरी होते हैं अपने प्लांट्स पे। तो ये रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, अपडेट भी दिखा देती हूँ इस वीडियो में। अब देखिए कलियाँ बनना कितनी अच्छे से रेडी हो गई है, जबकि अभी कुछ ही दिन हुए हमने वो फर्टिलाइज़र ऐड किया है। ये फ्लावर जो खिल रहे हैं वो पहले नहीं खिल पा रहे थे, इसकी जो कलियाँ हैं वो ड्रॉप हो जा रही थी। तो कितनी ज़्यादा ताकत मिलती है पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र से, यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी यहाँ पे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप देखना चाहें तो मैं उसका लिंक जो है आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और आप मेरे चैनल पे विज़िट करके भी देख सकते हैं।
तो इसके बाद मैंने लाल साग को भी हार्वेस्ट कर लिया और ये जो है मैंने जड़ों से नहीं निकाला, सिर्फ मैंने इसको पिंच किया है और दोबारा से भी ये ग्रो होगा और इसकी हम कई बार हार्वेस्ट ले पाएंगे। बहुत ही टेंडर, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा साग जो है हमारा ग्रो हुआ है। इसके बाद हम लेमन प्लांट की रिपोर्टिंग कर लेंगे। तो मैंने पहले बताया था कि ये एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए प्लांट है। तो एयर लेयरिंग क्या होता है, एक बड़े से ट्री में से जो प्लांट पहले से मैच्योर है, जिसमें काफ़ी सारी फ्रूटिंग हो रही है, उनमें से किसी ब्रांच पे गुट्टी बांधना एक प्रोसेस होता है। जैसे उसकी स्टेम को छील के वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी बांधी जाती है पॉलीथीन के थ्रू। ये एक प्रोसेस होता है नर्सरी वालों का जो कि करते हैं। उससे क्या होता है कि वो स्टेम पे वहाँ से जड़ें आ जाती हैं और बाद में जब जड़ें आ जाती हैं तो वहाँ से प्लांट को काट के एक सेपरेट प्लांट रेडी किया जाता है। यानी कि जो कटिंग है वो प्लांट पे जुड़े जुड़े ही लगाई जाती है, एक तरह से ऐसा हुआ। तो ये प्रोसेस ये जो है एयर लेयरिंग और ग्राफ्टेड, ये दोनों को डिटेल में अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं डिटेल में किसी और वीडियो में कवर करूंगी। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये मेरे जो दोनों प्लांट है एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए प्लांट है और बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे 2 गमले मैंने ले लिए हैं, एक मिट्टी का लिया है और एक प्लास्टिक का लिया है। जब भी हम नर्सरी से पौधा लेके आते हैं, हमें कोई भी फ्रूटिंग प्लांट भी हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि फ्रूटिंग प्लांट है बड़े से बड़े गमले में लगाएंगे तो बहुत जल्दी वो बड़ा हो जाएगा और फ्रूट्स आएंगे। ऐसा नहीं होता है। हमें पहले उसे छोटे गमले में लगाना होता है। जब उसका रूट बॉल काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा तब इस तरह के जो सामने टब देख रहे हो आप, मैं उसके बाद फिर मैं उसमें शिफ्ट करूँगी। तो कभी भी है प्लांट को जब भी आप लाएँ तो उसे थोड़े पहले मीडियम साइज़ के गमले में या छोटे गमले में लगाएं और उसके बाद फिर जब उसकी जड़ें सेट हो जाएं उसमें, तब फिर आप उसे रिपोर्ट करें एक बार रूट बाउंड होने के बाद। तो इस तरह से कभी भी प्लांट जो है ना आपका मरेगा नहीं। और एक मैंने मिट्टी का गमला लिया है। मैं वैसे दोनों ही मिट्टी का यूज़ करना चाहती थी क्योंकि मिट्टी के गमले में जो है ना ओवर वाटरिंग की टेंशन नहीं होती है। पानी उसमें क्योंकि एरेशन बना रहता है मिट्टी वाले गमले में, तो पानी स्टोर नहीं हो पाता है और प्लांट जो है ख़राब नहीं होता है। तो जो भी कोई ऐसे प्लांट होते हैं ना जो थोड़े डेलिकेट होते हैं, उनको हमेशा मिट्टी के पॉट में ही लगाएं, ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे रोज़ प्लांट को भी मैं हमेशा मिट्टी के पॉट में ही लगाना या सीमेंट के पॉट में ही लगाना पसंद करती हूँ। अब रिपोर्टिंग के टाइम पे एक और बात हमें ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम किसी नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो उनकी जो मिट्टी है कई बार बहुत चिकनी होती है, यानी इतनी ज़्यादा चिकनी होती है कि जड़ें उसमें से बिल्कुल बंधी हुई होती हैं और जड़ों का जो ग्रो होना बहुत मुश्किल होता है। अब नर्सरी वाले तो अलग प्रोसेस से प्लांट ग्रो करते हैं, वो ज़मीन में गड्ढा बना के प्लांट्स के जो ये ग्रो बैग्स हैं रखते हैं, तो उनके वहाँ पे तो वो ग्रो हो जाते हैं। लेकिन जब हम सेपरेट इनको गमलों में लेके आते हैं, घरों में लेके आते हैं, गमलों में लगाते हैं, तब ये नहीं ग्रो हो पाते, धीरे धीरे सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो रूट बॉल है ये बहुत टाइट है और हमने जो मिट्टी बनाई है वो सॉफ्ट बनाई है। जब हम इसे गमले में डालेंगे, जब भी पानी डालेंगे, तो पानी हमने गमले में डाल दिया, पानी फैल गया, हमने सोचा कि पूरे प्लांट को पानी मिल गया, लेकिन ये जो जड़ों के पास का रूट बॉल है ये बहुत टाइट है, बहुत सख्त है, तो इसके अंदर पानी जा नहीं पाता है और धीरे 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 ये प्लांट मरने लगता है, ग्रो नहीं हो पाता, इसकी जड़ें नहीं फैल पाती हैं। इसलिए जब भी नर्सरी से प्लांट लेके आए, पहले चेक करें, अगर उसकी मिट्टी अच्छी है तो भी उसकी आधी मिट्टी हटा दें, जड़ों को खोल दें, और अगर चिकनी मिट्टी है तो कोशिश करें पूरी की पूरी मिट्टी हटा दें। इस तरह से जब भी हम प्लांट की आधी जड़ों को खोल के पॉट में लगाएंगे तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो ग्रो होंगी और हमारे ये जो प्लांट हमने मिट्टी बनाई है उसके साथ एडजस्ट होंगी, उसमें बढ़ेंगी और बहुत ही जल्दी से प्लांट दोबारा से हमारे पॉट में ग्रो होने लगता है। तो इस प्रोसेस से प्लांट लगाने से कभी भी प्लांट मरेगा नहीं। मेरे यहाँ पे दोनों ही प्लांट की मिट्टी काफ़ी अच्छी थी, सॉफ्ट थी,
लेकिन उसके बावजूद मैंने आधी आधी मिट्टी हटा के और दोनों को रिपोर्ट कर दिया है। अब इन दोनों पौधों को हमने लगा लिया है। अब इनमें डालेंगे हम पानी, और पानी डालने के बाद इन दोनों पौधों को हम 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए सेमी शेड में रख देंगे, जहाँ पे एकदम तेज़ धूप नहीं आएगी, शेड होगी, ऐसी जगह पे रखेंगे। और उसके बाद फिर हम इसे धीरे धीरे करके धूप में लेके आएंगे। अब इस प्लांट को लगाने के बाद इसकी जो एक्स्ट्रा स्टेम थी सूखी, या थोड़ी थोड़ी सी मैं इनकी पिंचिंग कर दूँगी, ताकि न्यू ग्रोथ आए और हमारा प्लांट जो है जल्दी से नई पत्तियां निकाले। और नई पत्तियों पे ही फ्लावरिंग आती है। तो इस पे जो 2 लेमन लगे हुए हैं, दोनों प्लांट में एक एक लेमन लगा हुआ है। मैं बड़ा कंफ्यूज थी कि उसे मैं हटाऊं या रहने दूं, तो मैंने हटाया तो नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि वैसे भी ये ग्रीन लेमन हार्वेस्ट करके कुछ मिलेगा नहीं, तो मैंने इन्हें रहने दिया है। हो सकता है ये इस पर ग्रो हो जाए, येलो हो जाए, तो मैंने इसकी प्रूनिंग भी कर दी थोड़ी थोड़ी सी। और अब मैंने इन्हें शेड में रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।